वेलकम इन एक स्टडी में हूँ एक यादव और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th की एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन। और इससे पहले की वीडियोस के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और अगर आप साइंस की वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप विजिट कर सकते हैं साइंस एक स्टडी 1024 पे। आप देखो जो क्वेश्चन नंबर 14 है इसमें हमसे बोला गया है ए 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पोर्ट्स अ बैलून मूविंग विद द विंड इन ए हॉरिजॉन्टल लाइन एट ए हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। मतलब कि कोई गर्ल है जिसकी हाइट जो है वो 1.2 मीटर है और ये किसी बैलून को देखती है जो ग्राउंड से, ठीक है, यहाँ ग्राउंड से 88.2 मीटर की हाइट पे उड़ रहा है। अब यहाँ पर जो बैलून है वो मूव करता है हॉरिजॉन्टल लाइन में। हॉरिजॉन्टल लाइन में इसलिए बोला गया, इसका मतलब है कि बैलून इस तरफ इस तरह से जाता है, ना तो ये ऊपर जाता है ना नीचे जाता है। मतलब जो इसकी हाइट है वो ग्राउंड से सेम रहती है 88.2, ना तो ये कम होती है ना ये ज़्यादा होती है, ठीक है। इसके बाद बोला गया है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री। मतलब कि जब ये किसी इंस्टेंट पे शुरुआत में देखती है बैलून को तो जो इसकी आइस एंगल ऑफ एलिवेशन बनाती है वो कितना है 60 डिग्री का, यानी 60 डिग्री। कुछ देर बाद ये बैलून हॉरिजॉन्टल लाइन में उड़ता हुआ यहाँ पर आ जाता है तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये 60 से कम होके 30 डिग्री हो जाता है, ठीक। और हमें ये बताना है कि बैलून ने कितना डिस्टेंस कवर किया, क्योंकि इसके बाद लिखा हुआ है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग दिस इंटरवल। मतलब 60 डिग्री से 30 डिग्री जो एंगल हुआ उस दौरान इस गुब्बारे ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, ये हमें बताना है। तो इसको हम कैसे करेंगे, देखो शुरुआत में गुब्बारा यहाँ पर था और फाइनली यहाँ पे पहुँचा। पहले मैं सबको नाम देता हूँ। इस पॉइंट को नाम देते हैं ए, इस पॉइंट को बी, ये पॉइंट है जो इसको सी बोल देते हैं, इस पॉइंट को डी बोल देते हैं, इस पॉइंट को ई बोल देते हैं, ठीक। तो यहाँ पर सबसे पहली बात हमें बताई गई जो गर्ल की हाइट है वो कितनी है 1.2 मीटर और जो हाइट है बैलून की फ्रॉम द ग्राउंड वो है 88.2 मीटर, ठीक है, ग्राउंड से। अब लेकिन गर्ल जो यहाँ से देखती है उसकी आंख से एंगल यहाँ से बनता है तो हम ग्राउंड के पैरेलल एक लाइन खींच देंगे या लाइन सेगमेंट खींच देंगे। देखो ये ट्रायंगल मिल रहा है हमें, तो मतलब अगर मैं इस ट्रायंगल का यूज़ करूँगा तो मुझे डी से लेके सी तक का डिस्टेंस पता होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं डी सी निकाल लेता हूँ ताकि मैं इस क्वेश्चन को कर पाऊँ। तो डी सी कैसे निकालोगे, देखो यहाँ से लेके ग्राउंड से लेके डी तक का जो डिस्टेंस है टोटल वो है 88.2। इसमें से हम इस हाइट को माइनस कर देंगे, ठीक है। ये भी जो हाइट है गर्ल की वही हाइट यहाँ पर है, यानी कि 1.2 अगर मैं माइनस कर दूँ इसमें से तो मेरे पास कितना बचेगा 87 मीटर। मतलब कि जो डी सी है वो है 87 मीटर। 87 मीटर कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। और जो बैलून ने डिस्टेंस कवर किया है वो क्या है ई से लेके डी तक, ठीक है। जितना ये डिस्टेंस होगा उतना ही बी से लेके सी तक, ठीक है ना, यानी कि ये और ये डिस्टेंस बराबर है। तो बैलून शुरुआत में यहाँ पर था, फाइनली यहाँ पहुँचा, मतलब बी से लेके सी तक का डिस्टेंस अगर हम बी सी निकाल लें तो हमें पता लग जाएगा कि बैलून ने कितना डिस्टेंस कवर किया है। इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर मैंने लिखा इन ट्रायंगल ए बी ई। आपको इस वाला ट्रायंगल देखना है ए बी ई, यानी ये जो ट्रायंगल आपको नज़र आ रहा है इसमें ये जो एंगल है ये कितना है 60 डिग्री है। तो यहाँ पे अगर मैं tan 60 निकालता हूँ तो tan क्या होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे बी ई, डिवाइड बाय बेस क्या है यहाँ पर ए बी। तो यहाँ से मुझे tan 60 की वैल्यू √3 पता है, बी ई कितना है 87, ठीक है। क्यों, क्योंकि जितना डी सी होगा उतना ही बी ई भी होगा, ठीक है। बी ई ये वाला डिस्टेंस और डी सी ये डिस्टेंस दोनों कितने हैं 87 है। नीचे से 1.2 घटा दिया, टोटल 88.2 जो था उसमें से, तो ये 87 आ गया डिवाइड बाई ए बी, ठीक। तो यहाँ से अगर मैं ए बी निकालूँ तो ए बी इधर आ जाएगा इज इक्वल टू 87 अपनी जगह, ये √3 इसके नीचे डिवाइड में चला जाएगा। तो ए बी की वैल्यू मिल गई। इसको इक्वेशन 1 बोल के थोड़ी देर के लिए यहीं पे छोड़ देते हैं। अब देखो मुझे क्या पता लग गया ए बी। अब अगर मैं देखूँ इन ट्रायंगल ए सी डी, ठीक है, यहाँ पे देखना आपको ए सी डी, इस वाले ट्रायंगल में ये एंगल है 30 डिग्री। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस। परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पर डी सी, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया डी सी डिवाइड बाई बेस कितना है यहाँ पर ए सी। tan 30 का मतलब 1/√3 हो गया। डी सी की वैल्यू फिर से वही 87 और ए सी की वैल्यू हमें नहीं पता है। अब यहाँ पर AC × 1 AC हो गया और ये जाएगा
87/√3 हो जाएगा। ठीक, अब देखो डिस्टेंस कवर्ड हमसे पूछा गया था बैलून कितना डिस्टेंस कवर करता है। मैंने आपको शुरुआत में बताया ई से लेके डी तक गया बैलून, मतलब बी और सी निकाल लो, बी सी निकाल लो, वो ई डी के बराबर होगा। और आप बी सी कैसे निकाल सकते हो, यहाँ पे मैंने लिखा बी सी इज इक्वल टू, ठीक है, इसके बाद बी सी इज इक्वल टू ए सी माइनस में ए बी। अगर मैं पूरे ए सी में से ए से लेके सी तक जो भी है उसमें से ये ए बी हटा दूँ तो क्या बचेगा, बी सी बचेगा, मतलब बी सी की वैल्यू हो जाएगी ए सी माइनस ए बी। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया। अब यहाँ से ए सी की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 87/√3 और माइनस में ए बी की वैल्यू कितनी आई है 87/√3। ठीक, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करो क्योंकि इसका एलसीएम जो √3 हो जाएगा, तो ये इंटू ये, तो कितना हो गया 87/√3 इंटू √3 कितना हो गया 3, माइनस में कितना है 87। ये हमने कैसे किया, जैसे आप करते हो ना, मान लीजिए 4 माइनस में 2/3 होता तो आप क्या करते 3 इंटू 4 यानी 12 लिखते ना, फिर -2 डिवाइड/3 आ जाता, मतलब ये वाली चीज़ इधर मल्टीप्लाई कर देते। वैसे ही √3 इंटू √3 कितना हो गया 3 हो गया, और 87 तो यहीं पर है और ये वाला यहाँ पर, ठीक है ना, ये समझाने के लिए था बस। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 87 हम कॉमन ले सकते हैं, 87 कॉमन है तो यहाँ बचा 3 माइनस में 1 और डिवाइड बाई कितना है √3। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा 87 इंटू में 3 माइनस 1 2 गया, मतलब 2 बचा, और यहाँ पे √3। नीचे हम इरेशनल नंबर नहीं छोड़ते, तो इसको अगर मैं रेशनलाइज करूँ तो रेशनलाइज करने के लिए नीचे √3 है तो ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये कितना 87 को 2 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ से हो गया 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 174/√3 डिवाइड बाई कितना है √3 इंटू √3 3 हो गया। अब ये 3 से आसानी से कट सकता है, तो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 और 2 बचा 2 का 4, 3 8 जा 24, यानी कितना 58/√3 मीटर। किसकी वैल्यू आई बी सी की, मतलब जो बैलून है उसने 58/√3 मीटर का डिस्टेंस कवर किया था उस टाइम में।